एक प्रश्न ये उठता है यहां से, लोग कहते कि सुदामा के घर में धन का भाव क्यों है? तो लोग कहते हैं कि भैया सुदामा जी ने एक बार भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे, उसी के परिणाम की वजह से सुदामा जी के यहां पर ये अभाव रहा, ऐसा लोगों का मानना है। पर ऐसा नहीं है भैया। एक बात बताओ आप, सुदामा भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, और मित्रता में इतना तो रहता ही है। आप भी विद्यालय जाते होंगे, आप भी पढ़े होंगे, आपके भी मित्र होंगे। आपने भी महाराज कभी मित्र का आपने ग्रहण कर लिया होगा, आपके मित्र ने ग्रहण कर लिया होगा। अरे मित्र यदि कोई इस प्रकार से लेता है तो क्या अभिशाप कोई देता है क्या कि दरिद्र हो जाएगा? तो ये सब कैसे हुआ? बहुत अच्छी बात है महाराज, संत महापुरुषों के मुख से हमने श्रवण किया। एक गांव था महाराज, और वहां पर एक बुढ़िया मैया रहती थी, एक उसका बेटा था। बेटा अस्वस्थ था तो वो बुढ़िया मैया भिक्षाटन करके जैसे तैसे गुजारा किया करती थी। एक दिन क्या हुआ महाराज, वो भिक्षाटन के लिए गई, कई दिनों से कुछ मिला नहीं था, आज भिक्षा में उसको चने प्राप्त हो गए। बुढ़िया मैया जब भिक्षा लेकर के आई तो देखा घर में बेटा तब तक सो गया था। तो बुढ़िया मैया ने देखा मेरा पुत्र अस्वस्थ है, ये सो गया, तो अब मैं भी ये चने नहीं खाऊंगी, तो पोटली को वैसी की वैसे रख दिया। संजोग ऐसा था महाराज, वहां 4 चोर प्रवेश किए और तो कुछ मिला नहीं, वो चने वाली पोटली मिल गई। चोरों ने विचार किया, लगता है बुढ़िया मैया ने इस पोटली में कुछ संपत्ति छुपा के रखी होगी, इस पोटली को लेके चलते हैं। चोर जैसी जाने लगे, उसी रात्रि को राजा के राज्य में चोरी हो गई थी। तो सैनिक जो है चोर को पकड़ने के लिए जा रहे थे। चोरों को पता चला हमने तो ऐसी चोरी की नहीं है, लेकिन बुढ़िया के यहां से ये पोटली चुरा के लाए, ऐसा ना हो कि राजा के सैनिक हमको पकड़ने दंडित करें। तो चोरों ने भागते हुए क्या किया, उस चने वाली पोटली को सांदीपनी आश्रम में, जहां पर कृष्ण और सुदामा अध्ययन करते थे, वही द्वारे पर रख दिया है। चोर तो भाग गए। भगवान की माया, प्रातःकालीन कोई वहां पर कोई संत जी पधारे, उन्होंने कहा कि कुछ खाने को मिलेगा, भिक्षा दीजिए। तो गुरु माता ने कहा कि महात्मा जी अभी तो भिक्षा मिल नहीं सकती है, अभी तो आश्रम में प्रसाद बना नहीं है, भिक्षाटन के लिए जाएंगे, कुछ प्राप्त होगा, फिर बनेगा, फिर मिलेगा। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तुम्हारे यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन घर में अगर तुम्हारे यहां पर रखा है, अगर उसको जो भी कोई खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। महात्मा जी ने महाराज मनी मन ये कहा, और उसी दिन संयोग ऐसा रहा कि समदा लेने की जिम्मेवारी कृष्ण और सुदामा की रही। तो श्री कृष्ण सुदामा जब जाने लगे समदा लेने के लिए, तो हमारा गुरु माता ने वो देखा कि कोई यहाँ पर ये पोटली रख के गया, उसमें चने थे। सुदामा को कहा, बेटा सुदामा ये तुम चने वाली पोटली ले जाओ, मार्ग में दोनों भैया ग्रहण कर लेना। समधा लेने के लिए जा रहे हो तो चल पड़े महाराज। अचानक मौसम खराब हो गया, आप लोग ये कथा सुनी चुके हैं। एक पेड़ पर कृष्ण सुदामा चढ़ गए, सुदामा जी ऊपर वाली डाली पे थे, कन्हैया नीचे वाली डाली पे थे। सुदामा को लगी भूख और सुदामा जी चने खाने लगे। सुदामा जी परम ज्ञानी थे। श्री सुदामा जी कृष्ण के मित्र भी हैं, भक्त भी हैं।
सुदामा जी विचार करने लगे कि चने जो मेरे हाथ में आए ये सापित चने हैं, इनको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और कृष्ण मेरा मित्र है, मैं नहीं चाहता कि दरिद्रता कृष्ण के जीवन में आए। अरे मित्र तो वो होता है जो मित्र के दुख को हरण कर लेता है। तो आज ये जानकर के सुदामा जी ने सारे चने पा लिए। सुदामा कन्हैया कहते रहे, लेकिन सुदामा जी बहाना बनाते रहे कि दांत बज रहे हैं, सर्दी लग रही है, लेकिन सारे चने पा लिए। कन्हैया ने कहा कि सुदामा ये तुमने क्या किया, इन सापित चनों को तुमने पा लिया, दरिद्रता को तुमने स्वीकार कर लिया। भगवान द्वारिकानाथ कहने लगे, सुदामा जो उपकार तुमने मेरे जीवन में किया है, इसको भला मैं कैसे चुका पाऊंगा। कन्हैया ने वहीं पर संकल्प किया कि हे सुदामा जी, जब कभी आपको मेरी याद आए और तुम मेरे पास मेरी नगरी में आओगे, तो जो आज आपने उपकार किया इसका बदला मैं जरूर आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि आपने मेरी दरिद्रता का हरण किया है। इसलिए सुदामा जी के यहां पर महाराज धन का भाव है। प्यारे सज्जनों, एक दिन महाराज देवी सुशीला अपने द्वारे पे थी, तो सामने वाली पड़ोसन ने पूछ लिया, अरे ब्राह्मणी जी, क्या तुम्हारे घर में भोजन नहीं बना? आप जानते हैं गांवों में महाराज लकड़ियों के द्वारा चूल्हे पर जब भोजन बनाया जाता था, पहले सबके घर में चूल्हे पर भोजन बनता था, तो सांझ के समय धुएं का बादल जैसा बन जाता था। तो पड़ोसन ने कहा कि सुशीला ब्राह्मणी, तुम्हारे घर से धुआं नहीं आ रहा है, तो लगता है चूल्हा नहीं जला है तुम्हारे घर में। देवी सुशीला ने कहा, तुमको नहीं पता, आज एकादशी का व्रत है, एकादशी है, और मेरे पतिदेव कहते एकादशी का व्रत बड़ा होता, हम सबने किया है। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन महाराज फिर दूसरी वाली ने पड़ोसन ने पूछ लिया, सुशीला जी आज आपके घर में भोजन नहीं बन रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है? तो आज उसी समय कह दिया महाराज, आज एकादशी है। उतने में सामने वाली निकल के आई, उसने कहा कि कल जब मैंने पूछा तो आपने कल एकादशी बताई, आज इन्होंने पूछा तो आज आपने एकादशी बताई, ये बात क्या है? तो बहुत अच्छी बात है। और के तो मास में दो एकादशी हो, मेरे दीन दयाल प्रभु नित ही दीनी सो। सुशीला ने कहा, अरे तुम लोगों के यहाँ तो महीने में दो एकादशी हुआ करती हैं, लेकिन धन्य है हमारा जीवन, हमारा घर। परमात्मा ने ऐसी कृपा की है कि हम महीने के महीने 30 दिन के 30 दिन एकादशी का व्रत करते हैं, रोज व्रत करते हैं। जिस दिन घर में भोजन ना बने, चूल्हा ना जले, बच्चे जब सुशीला से भोजन मांगते तो सुशीला कहती, बेटा अगर आज भोजन नहीं मिला तो भगवान को धन्यवाद दीजिएगा, और अगर आज हम भूखे रहे ना तो भगवान आज के दिन को एकादशी का व्रत मानकर हमें आशीर्वाद देंगे। तो बच्चों को भी कोई गिलानी नहीं होगी। एक बार तो महाराज ऐसा समय आया कि महाराज कई दिन बीत गए, आज देवी सुशीला को रहा नहीं गया। कहा, प्रभु आप मेरी छोड़ो अपनी छोड़ो, लेकिन बच्चों का ध्यान तो दीजिए। और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जीवन को चलाने के लिए 2 समय का भोजन तो चाहिए। क्या करूं देवी मैं? प्रभु आपका कोई ऐसा मित्र नहीं है? तब
सुदामा जी ने कहा कि मेरा मित्र, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा गुरु, सर्वस्व तो केवल द्वारिकानाथ कृष्ण है। केवल द्वारिकानाथ कृष्ण है। ओह महाराज, आप द्वारिका ही चले जाओ। द्वारिका जाऊं? नेत्र बंद करके मैं उसका दर्शन कर लेता हूं। देवी सुशीला ने कहा तो कोई बचपन की कथा ही सुना दो उनकी। जैसे ही महाराज बचपन की कथा को सुनाने लगे तो धीरे धीरे सुदामा को भगवान की याद आने लगे और कहा सुशीला अब तो उसकी कथा सुनाते सुनाते उसकी याद आ रही है, तो महाराज मिलने जाओ ना। ठीक है देवी, मैं मिलने तो जाऊंगा, लेकिन भेंट में क्या लेकर के जाऊं? तब आज उसी समय देवी सुशीला अगले दिन प्रातःकाल पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर के थोड़े थोड़े चावल लेकर के आई। याचित्वा चतुरो मुष्टि पिप्रान पृथक तंडुला शैलखंडेन तानवत्वा पत्रै प्राणादुपा। थोड़े चावल लेकर के आई और भैया थोड़े थोड़े चावलों को एक पोटली में बांध दिया। देवी सुशीला यदि चाहती ना महाराज तो एक जगह से 4 मुट्ठी चावल ले आती, लेकिन महाराज सबके घरों से लेकर के आई। क्यों? वो जानती है जो भगवान की सेवा में भेंट जाएगी ना, भगवान कभी किसी का नहीं रखते हैं, भगवान कई गुना करके लौटाते हैं। भैया भगवान की सेवा में समर्पित करने वाले, दान पुण्य करने वाले, सेवा करने वाले अगर इस प्रकार से निर्धन और कंगाल होने लगे तो फिर महाराज कौन करेगा? ये सेवा करने से वृद्धि होती है। थोड़ा भी यदि आपने भगवत कार्य के लिए, पहली बात तो अपने धन का वैसी जगह पर करें जहां पर उसका सदुपयोग हो और जहां पर किया जाए भगवान कई गुना करके लौटाते हैं।